अब कल तुम और आशिर कहीं गए थे क्या? वो आशिर के दोस्त के वालिद की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्हें देखने हॉस्पिटल गए थे दोनों। अच्छा, लेकिन आशिर और शानजे को तो मैंने रेस्टोरेंट में देखा था। क्या? शानजे, बच्चिया ठीक कह रही है? जी आंटी, वो हम क्या? इसका मतलब है कि कल तुम और आशिर मुझसे झूठ बोल कर गए थे? सोच भी नहीं सकती कि मेरा बेटा सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझसे झूठ बोल सकता है। जरूर तुम ही ने कहा होगा आशिर से। नहीं आंटी, मैंने तो खुद उन्हें मना किया। जिस दिन आशिर ने तुमसे शादी की थी, मैं समझ गई थी कि तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दोगी। इसीलिए तो माँ को भूलकर बीवी के कहने पर चल रहा है, और अब झूठ बोलना भी शुरू कर दिया उसने। खाला जान, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? अब बिला वजह में अपना ब्लड प्रेशर हाई मत करें, बस रहने दें अब। बेटा, मेरी जिंदगी से तो सुकून और इत्मीनान खत्म ही होकर रह गया है। शान से, तुम यहाँ खड़े खड़े हमारी शक्लें क्या देख रही हो? जाओ जाके पानी लेकर आओ खाला जान के लिए। कीरत भी मैंने कपड़े भी धो दिए, वॉशिंग भी साफ कर दिया। अब मैं जाऊं? क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, बस थोड़ा सा सर दर्द है। आपको तो शायद बुखार भी हो रहा है। हाँ शायद। घर में कोई नहीं है क्या? पता नहीं बीबी, घर में तो सिर्फ इमर बीबी नजर आ रही है। ठीक है, तुम जाओ। आई एम सॉरी शानजे, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों झूठ बोलकर गए थे खाला जान से। अगर मुझे पता होता ना, तो ट्रस्ट मी, मैं उन्हें कभी नहीं बताती। वैसे खाला जान भी ना, तुम्हें कुछ जरूरत से ज्यादा ही डांट दिया। देखो तो सही, इतना भी तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था। बस वजह, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। शान से, मैं तो तुम्हारी हिमायत कर रही थी, तुमसे हमदर्दी कर रही थी, और तुम मुझ पे गुस्सा कर रही हो। क्या हुआ शान से? तुम वजह पर खफा क्यों हो रही हो? मैं जानती हूँ शान से कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए मैंने यहाँ पर आना जाना भी कम कर दिया। वजिया, ज्यादा मासूम बनने की एक्टिंग मत करो। शान से, क्या हो गया तुम्हें? तुम क्यों वजह पे गुस्सा हो रही हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? आशिर, आप बात सुने बगैर मुझे डांट रहे हैं। अब आशिर प्लीज, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों में कोई झगड़ा हो। वजिया, मुझे तो लगता है तुम यही चाहती थी। तो गॉड से शान से, तुम क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? शमसा, मैंने फरहान के लिए जो वो रिश्ता बताया था उसका क्या हुआ? वो हबीब साहब की लड़की का? अरे नहीं ना, अरे जिनके स्टोर थे
और डिफेंस में कोठी भी थी। स्टोर थे? इकलौती बेटी थी जिसकी। अच्छा, वो कुद्दूसी साहब की लड़की का। अरे हाँ, बताया तो था, मगर तब तो तुम्हारे मिजाज ही नहीं मिलते थे। तुम्हें तो शानजे के सिवा कोई और पसंद ही नहीं आती थी। अरे वो उस वक्त की बात थी, अब चलाओ ना उनकी बेटी से मेरे फरहान का रिश्ता। लो, मैं अभी बात कर लेती हूँ। अभी? हाँ हाँ, अभी। नेक काम में देर कैसी। हेलो कुद्दूसी साहब जी, मैं बोल रही हूँ। हाँ, रजिया बेटी के सिलसिले में फोन किया था। हाँ हाँ, रिश्ते के सिलसिले में। मैंने लड़का देखा है, बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल अपनी रजिया बेटी जैसा खूबसूरत। हाँ, और वो अपनी माँ का इकलौता बेटा है, जैसा आप चाहते थे। ठीक है, आप जब भी कहें हम आ जाएंगे। ठीक है। लो भाई, हो गई बात, अब निकालो मेरे 500 रुपए। अरे जल्द ही खुशखबरी दूंगी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। वैसे शम्सा, तुम बता रही हो कि वो बहुत अमीर है, तो अपने फरहान के लिए मान जाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं मानेंगे। अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, और जरूरत भी, और थोड़े गर्म मिजाज भी हैं, इसीलिए कोई रिश्ते के लिए मानता ही नहीं, और अपनों में वो रिश्ता करना ही नहीं चाहते, इसीलिए मान जाएंगे। बस तुम फिक्र ना करो, तुम मेरी फीस और जोड़ा तैयार रखो, बहुत जल्द तुम्हें खुशखबरी मिलेगी। इसकी तुम फिक्र मत करो। चलो मैं चलती हूँ, मुझे और जगह भी जाना है। खुदा हाफिज। खाला जान, फजिया, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? खाला जान, मुझे लगता है कि आपकी बहू को मेरा यहाँ पे आना पसंद नहीं है। अरे कुछ पता तो चले मुझे कि हुआ क्या है आखिर। शानजे ने कुछ कह दिया तुम्हें? अब खाला जान, मुझे क्या पता था, मुझे नहीं मालूम था कि आशी और शान से आपसे झूठ बोल कर गए हैं। देखिए खाला जान, जो मैंने देखा वो मैंने आपको बता दिया। बस इसी बात को लेके शान से ने मेरी इतनी इंसल्ट की है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत हो गया खाला जान, मैं अब इस घर में कभी नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी यहाँ पर। नहीं बेटा, ऐसी बातें मत करो। शानजे की इतनी हिम्मत कि तुम्हारे साथ बदतमीजी करे, इसको तो मैं देख के रहूंगी। और खबरदार, जो आइंदा तुमने ऐसी बात की कि तुम यहाँ नहीं आओगी। अरे ये तुम्हारी खाला का घर है, उस शानजे का घर नहीं है। मैं आशिर से खुद बात करूंगी। खाला जान, आप नहीं जानती कि शानजे बहुत चालाक लड़की है। उसने आशिर को फंसाना था और उसने आशिर को फंसा लिया। आप जानती हैं खाला जान, अब तो वो आशिर की एक बात नहीं सुनती है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ खाला जान, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आशिर ने उसे बहुत मना किया, लेकिन शानसे ने आशिर की एक बात नहीं सुनी और उल्टा मेरी इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रही थी। वो तो चुप ही नहीं हो रही थी। इसी बात का डर था मुझे, इसी वजह से मैं नहीं चाहती थी कि शानजे इस घर में दुल्हन बनकर आए। तो दिमाग में ठीक करके रहूंगी, वो भी जानती नहीं कि मैं चीज क्या हूं। अभी जाकर से ठीक करती हूँ। खाला जान, नहीं खाला जान, इस वक्त नहीं। खाला जान, मैं नहीं चाहती कि मेरी मौजूदगी में इस घर में कोई भी बदमज़गी पैदा हो। और फिर आप शानजे को नहीं जानती, वो मुझ पे फिर से इल्जाम लगा देगी और फिर सारी शिकायतें जाके अम्मा जी को बताएगी। और अम्मा जी को तो आप जानती है ना कि उन्होंने शुरू से मेरे साथ नाइंसाफी की है। वो तो सिर्फ अपनी नवासियों को प्यार करती हैं। सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा और फिर से एक बार मैं कसूरवार ठहराऊंगी। ठीक है, जैसा तुम कहती हो मैं वही करूंगी। अच्छा, रोना बंद करो। तुम्हारे साथ मेरे घर में ऐसा सलूक हुआ, इस बात को मैं यहाँ खत्म होने नहीं दूंगी। वैसे ही मैं तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूँ।
बस अब रोना बंद करो। अच्छा हेलो। हाँ महविश, बस हम निकल रहे हैं यार। तुम्हें तो पता है मुझे तैयार होने में कितना ज्यादा टाइम लगता है। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, हम आ रहे हैं। फहद जल्दी कीजिए, महविश का फोन आया कि घर में सारे मेहमान आ गए हैं, वो इतना गुस्सा कर रही है। मैं तो तैयार हूँ, तुमको ही तैयार होने में इतनी देर लगती है। तो क्या मैं ज्वेलरी भी ना पहनूं अब? तुम्हें अपनी फ्रेंड की नाराजगी की फिक्र करनी चाहिए। देखिएगा वहाँ पे सब कितनी बन सवर कर आएंगी। वैसे भी मैं अपनी फ्रेंड्स की पार्टी में पहली बार जा रही हूँ आपके साथ। आज तो वैसे भी देखे मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, सब मुझे देख के जल जाएंगी। तैयार हो जाओ, फिर अपनी तारीफें कर लेना। बस 5 मिनट, मैं रेडी हो गई हूँ। तुझसे एक बात कहनी थी, वो लड़की देखने जाना है। लड़की? कौन सी लड़की? बताया तो था, और नहीं भी बताया था तो अब बता रही हूँ। मुझे नहीं जाना कोई लड़की वड़की देखने। पागल हो गया है? भूल जा शाज़े को, अब वो किसी और की बीवी है। शम्सा बता रही थी कि बहुत खूबसूरत लड़की है, रजिया नाम है उसका। रजिया नाम है? ये कैसा गरीबों वाला नाम हुआ? चुप कर, तू कोई अमीर ज्यादा नहीं है तो तुझे अमीरों की लड़की मिलेगी। जब मैं बोल चुका हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी तो फिर नहीं करनी। फरहान, अगर तूने अब शादी से इनकार किया ना तो मरा मुंह देखेगा माँ का। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं करेगा शादी। फजीहा नानी जान कहाँ है? अम्मा जी पापा के साथ हैदराबाद गई हैं। बात ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं तो ऐसे अचानक कैसे चली गई? हाँ वो वहाँ किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई है इसलिए। अच्छा, वापस कब आएंगी? अब कब वापस आएंगी कब जाएंगी इस बारे में मुझे नहीं मालूम। देखो मेरा मूड बहुत अच्छा है, लेकिन तुमसे बात करूंगी तो मेरा मूड बहुत खराब हो जाएगा, लिहाजा जाओ यहाँ से। बहुत नाराज हो? आपको क्या फर्क पड़ता है कि मैं नाराज हूँ या खुश? शान से तुम्हें क्या हो गया? तुम वजिया के साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही थी? आशिर मैंने आपसे कहा भी था कि हम आंटी को बता कर चलते हैं, लेकिन आपने ये झूठ बोला। अब ये बात कहाँ से आ गई? क्योंकि वजिया ने हमें रेस्टोरेंट में देख लिया था और उसने सब बात आंटी को बता दी। क्या क्या कह रही हो तुम? मगर आपने तो कुछ जाने बगैर ही मुझ पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। लेकिन हो सकता है वजिया को ये ना पता हो कि हमने अम्मी से झूठ कहा है। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम वजिया को गलत मत समझो। आशिर आप अभी भी वजिया की तरफदारी कर रहे हैं। अच्छा बाबा, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मुझे इस तरह सख्त लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। अब तो मुस्कुरा दो प्लीज।
भाभी ने अपना फोन क्यों बंद किया हुआ है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी, मैं किरत बात कर रही हूँ। शान से आप ही सब बात करा दें। शानजे तो काम में मसरूफ है। अगर तुम्हें कोई मैसेज देना है तो मुझे बता दो, मैं उसे कह दूंगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर शान से आप ही आ जाए। एक बात कान खोल के सुनो, अब वो सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं, किसी की बीवी और किसी के घर की बहू भी है। तुम जरा जरा सी बात पर उसको परेशान करती रहोगी तो किस तरह उसका घर बनेगा? उसकी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं और तुम इतनी छोटी तो नहीं हो कि हर वक्त तुम्हें आप ही चाहिए। उसको उसका घर भी बनाने दो ना। पागल समझ के रखा हुआ है दोनों बहनों ने मुझे। शानजे, शानजे, जी ठीक है, तुम हर वक्त मुंह बना के रखती हो। हाँ, कौन से दुख दिए मैंने तुम्हें? मेरे बेटे ने तुम्हें सर पे क्या बिठा रखा है? तुम समझ रही हो कि किसी मुल्क की महारानी हो? नहीं, मैंने तुम्हें बहस करने के लिए नहीं बुलाया। खाना तैयार हो गया है? जाओ, जाके किचन को देखो। जी। सारा दिन लगा देती हो एक हांडी बनाने में, टेस्ट ही नहीं है लड़की के हाथों में। कुछ देखें, आपको यूं शानजे को नहीं डांटना चाहिए। भाई देखें, ये मियाँ बीवी के आपस का मामला है, आपको मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये कैसी बातें करें आप? अरे मैं कैसे मुदाखलत ना करूं? आशिर मेरा बेटा है, मुझे उसकी फिक्र नहीं होगी तो किसको होगी? आपको तो समझाना बेकार है। अच्छा, जो जी में आए कीजिए। मत किया करें ना बहस मुझसे, हर बात के बीच में बोलना जरूरी होता है इनको। मैं अब चल भी लो, कितनी देर है और? बस मैं सैंडल पहन के आ रही हूँ। जल्दी पहनो, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन मेरी जान, इसमें फहद का क्या कसूर है? वो तो रहम दिल है, हमदर्द है, सबका ख्याल रखता है। ये किरत जैसी लड़कियां होती है ना, ऐसे मासूम लोगों को देख के उनसे फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। आप कुछ भी कहें अब, लेकिन आप मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गए। किरत, क्या हो गया? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। चलो उठो, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। नहीं फहद, मैं ठीक हूँ। मैंने कह दिया ना हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं तो जा रहे हैं। मैं इमल को बता के आता हूँ। आप कहाँ थे फहद? गाड़ी भी नहीं निकाली अभी तक। चलें? मैं किरत को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। क्या मतलब फहद? मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी भाई। तुम्हारी दोस्त के हम फिर कभी जा सकते हैं। इस वक्त किरत को हॉस्पिटल जाना ज्यादा जरूरी है। उसकी तबीयत बहुत खराब है, कभी तो कुछ समझा करो। मैं शानसे को फोन कर देती हूँ, वो और आशिर उसे ले जाएंगे। कैसी बातें कर रही हो तुम?
उनको आने में न जाने कितना वक्त लग जाएगा। कभी अपने अलावा किसी और के बारे में भी सोच लिया करो। मैं लेके जा रहा हूं उसे हॉस्पिटल। अम्मी आप नहीं जानती, फहद ने ऐसा मेरे साथ पहली दफा नहीं किया है। वो हमेशा यही करता है, मुझसे ज्यादा किरत को तरजीह देता है। लेकिन मेरी जान, इसमें फहद का क्या कसूर है? वो तो रहम दिल है, हमदर्द है, सबका ख्याल रखता है। ये किरत जैसी लड़कियां होती है ना, ऐसे मासूम लोगों को देख के उनसे फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। आप कुछ भी कहें अब, लेकिन आप मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गए। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती अम्मी। लेकिन मेरी जान, तुम कम से कम आपा के आने तक तो इंतजार करती। तुम्हें इस तरह अचानक यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो क्या करती? फहद का इंतजार करती कि कब वो वहां से आ जाए फिर मुझे ले जाए। कितनी खुश थी मैं, क्या क्या सोचा था मैंने कि आज इतने टाइम बाद अपनी दोस्तों से मिलूंगी। लेकिन उस किरत की बच्ची ने मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। तुम फहद को मजबूर करती कि वो तुम्हारे साथ चले। अम्मी आप नहीं जानती, मैंने कितनी कोशिश की कि फहद मेरी बात सुन लें, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानते हैं। अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। एमल, मेरी बात गौर से सुनो। इस तरह जज्बात में आकर कभी भी फैसले नहीं करते। तुम बिलावजह अपना घर बर्बाद कर दोगी। हाँ तो आप खुद सोचें अम्मी, हर बार मैं ही क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? फहद को भी तो मेरी फिक्र होनी चाहिए ना। बस मैंने कह दिया, अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। एमल, तुम मेरी बात का गलत मतलब मत लो। तुम इस वक्त अपने घर वापस जाओ। वहां सब लोग क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे बारे में? मुझे वहां नहीं जाना। एमल मेरी जान, तुम्हें अपनी माँ पर यकीन नहीं है तो तुम ये मामला मुझे हैंडल करने दो। तुम देखना मैं सबको किस तरह ठीक करती हूँ। बस जिस तरह मैं कहूँ ना, उसी तरह करो। मेरी अच्छी बेटी हो ना, मेरा यकीन करो ना। गुड गर्ल। तुमने ये बात मुझे वहीं पर फोन करके क्यों नहीं बताई? मुझे क्या मालूम था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। तो एमल को जाने क्यों दिया तुमने? मैं एमल को क्यों रोकती अम्मी? सारी गलती उस किरत की है। अगर किरत को बुखार हो ही गया था तो उसे घर से टैबलेट दे देती। उसे फहद के साथ बाहर भेजने की क्या जरूरत थी तुम्हें? आशिर तुम अंदर नहीं आओगे? नहीं यार, मुझे किसी दोस्त के पास जाना है किसी काम से, फिर कभी आऊंगा। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। सही कह रही हैं आप। किरत को सिर्फ बहाना चाहिए होता है फहद के साथ बाहर घूमने के लिए। आज इस लड़की को तो अच्छी तरह देखती हूँ मैं। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने इस लड़की को। मुझे लगता है फहद अभी भी किरत को पसंद करता है और उसके दिल में अभी भी मोहब्बत है किरत के लिए। एमल, एमल, तुम कब आई बेटा? मैं वजिया से यही कह रही थी कि उसने तुम्हें जाने क्यों दिया। फहद है ना वो, बस। आप वजिया से क्या कह रही थी? ये सब कुछ मैं सुन चुकी हूँ। बिल्कुल ठीक वक्त पे आई हूँ मैं। वो बेटा हम तो बस जो सुन चुकी हूँ वही काफी है। अम्मी, एमल ने तो सब कुछ सुन लिया। क्या बदतमीजी है? आपका किरत के साथ अफेयर चल रहा था? आप किरत के साथ इन्वॉल्व थे?
मैं कुछ पूछ रही हूँ फहद। सब लोगों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया, मुझे धोखा दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं? आप जो कहेंगे मैं मान लूंगी, आप जो बात मुझे बोलेंगे मैं उस पर यकीन कर लूंगी। आपका और किरत का चक्कर चलता रहा और मुझे पता तक नहीं चला। कितनी पागल थी ना मैं। ये सब बकवास है। किसने कहा है तुमसे ये? आपकी माँ और आपकी बहन के मुंह से मैं खुद सुनकर आ रही हूँ ये। आपको जरा शर्म नहीं आई मुझसे चीट करते हुए फहद? हिमल, तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये क्या फजूल बातें कर रही हो? अच्छा, बहुत खूब। किरत के साथ चक्कर चलाएं आप और दिमाग खराब मेरा है। गॉड सेक हिमल, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? अब तो मुझे सब कुछ समझ आ गया फहद। इसीलिए शादी से पहले मुझे मना किया था ना। आपने तो कभी मुझे प्यार किया ही नहीं। आप हमेशा किरत को पसंद करते थे, मुझे कभी नहीं चाहा आपने। मैंने तुम्हें कभी कोई तकलीफ भी नहीं दी है। इससे बड़ी तकलीफ और क्या होगी एक औरत के लिए फहद, कि उसका शौहर किसी और औरत से प्यार करता हो। Just shut up! तुम गुस्से में पागल हो गई हो। लगता है कि मैं सोचने समझने की सलाहियत सब खत्म हो चुकी है। हाँ हाँ, हो गई है मेरी सलाहियत खत्म। ना मैं सोच सकती हूँ सही, ना मैं बोल सकती हूँ। और आप क्या समझते हैं मैं आप दोनों को छोड़ दूंगी? देखिएगा आप मैं करती क्या हूँ उस किरत का। विमल, तुम्हारी गलत फहमी किसी दूसरे का नहीं बल्कि तुम्हारा ही नुकसान करेगी। मेरा जो भी नुकसान होना था ना फहद, वो तो हो गया। अब आप क्या समझ रहे थे सारी जिंदगी मुझे बेवकूफ बनाएंगे और मैं बनूंगी? बस फहद, आपने सिर्फ मेरी मोहब्बत देखी है, मेरी नफरत नहीं देखी। आशिर, अम्मी कहाँ है? अम्मी को फोन दो, मुझे उनसे बात करनी है। अम्मी तो शॉपिंग करने गई हैं। लेकिन हिमल, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? आशिर, फहद ने मुझे धोखा दिया है, मुझे चीट किया है। क्यों अज़ाब बना रखी मेरी जिंदगी? चैन से जीने क्यों नहीं देती हो? रिलैक्स हिमल, क्या हो गया है? मैंने क्या किया है? कितना मासूम चेहरा है ना तुम्हारा। इसी चेहरे से सबको पागल बनाती हूँ ना। फहद को भी इसी चेहरे से पागल बनाया होगा। ऐसे ही तो नहीं तुम्हारे पीछे वो दीवाना हुआ। यही अदाएं दिखा दिखा के उसे पागल बनाया होगा ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बके जा रही हो तुम? मुझे लगता है कि पागल हो गई हो। मुझे सब कुछ पता चल गया है तुम्हारे और फहद के अफेयर के बारे में। ज्यादा नन्ही बनने की जरूरत नहीं मेरे सामने। मेरा फहद का अफेयर? कितनी नन्ही बन रही। अब समझ आया मुझे कि स्टडी के बहाने तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा था। तुम दोनों ने सोचा होगा तुम दोनों मेरी आंखों के सामने धूल झोंकते रहोगे और मुझे पता ही नहीं चलेगा। इमल, मेरी वैसी तबीयत ठीक नहीं है और क्यों इल्जाम लगा रही हो मुझ पे तुम? किसने कहा है तुम्हें ये सब कुछ? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? मुझ पे यकीन नहीं है, कम से कम फहद पे तो ट्रस्ट करो। तुम दोनों का असली चेहरा मेरे सामने आ गया है। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं जितनी तुम लोग समझते हो। याद रखना किरत, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं।
क्या कर रही हो? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बेवकूफी है, हद होती है हर चीज की। हद तो आपने पार की हुई है फहद। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी, मैं अपने घर जा रही हूँ। तुम्हारा घर है ये, अब तुम वहां जाकर भी सबको परेशान करोगे इतनी छोटी सी बात पर। छोटी बात? ये आपके लिए होगी छोटी बात फहद, मेरे लिए नहीं है। मेरे शौहर के दिल में कोई और औरत है, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? एक तो तुम्हारी अक्ल में ये बात क्यों नहीं आ रही है? तुम जैसी औरतें ही अपना घर बर्बाद करती हैं। हाँ, मैं तो हुई बुरी औरत। अब तो आपको सारी खामियां सिर्फ मुझ में नजर आएंगी। अच्छी तो सिर्फ किरत है, मैं तो हुई बुरी। तुम्हें कैसे समझा? कोई नहीं है मेरे दिल में। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात का यकीन कर लेती हूँ। आप अपनी माँ की कसम खाएं। खाएं कसम? मैं ऐसी फजूल कसमें नहीं खाता। कसम सिर्फ अल्लाह के लिए होती है। अच्छा ठीक है, आप अल्लाह की कसम खा के कहें कि आपने कभी किरत से प्यार नहीं किया, कभी एक लम्हे के लिए भी उसको मोहब्बत से नहीं देखा। तुम्हारी बेतुकी बात होगा, मेरे पास कोई जवाब नहीं। समझ आई तुमको? पर मुझे मेरी बात का जवाब मिल चुका है। अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रहूंगी। एमल मेरी अम्मा जी और तुम्हारे पापा को भी आज ही हैदराबाद जाना था। कम से कम घर पर होते ये सिचुएशन तो संभाल लेते। अब मैं क्या करूं? अम्मी मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब एमल खाला जान को बताएगी फहद और किरत के बारे में, तब क्या होगा? ये सब किरत की वजह से हो रहा है। मुझे उन दोनों बहनों को इस घर में आने ही नहीं देना चाहिए था। सही कह रही हैं, बहुत ही मनहूस लड़कियां थी। काश इस घर में आती ही ना तो अच्छा था। शांसी और किरत ने तो सब कुछ छीन लिया, वरना मैं और आशिर आज। एमल रुको, तुम्हें समझ में नहीं आ रही? इस घर से तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं लावारिस नहीं हूँ फहद, जो आप लोगों की सारी बातें सुनने के बाद बर्दाश्त करके यहाँ रुकी रहूं। अब मैं नहीं, मेरे घर वाले आप लोगों से बात करेंगे। एमल बेटा ये क्या कह रही हो? छोटी छोटी बात पर घर छोड़कर नहीं जाते। आप तो चुप ही रहिए बिल्कुल। अब मैं मजीद अपने आप को धोखे में नहीं रख सकती। अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। खाला आपको जरा ख्याल नहीं आया कि आप अपनी भांजी, अपनी बहन की बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं? आपको ये सब कुछ पता था, आप चाहती तो मुझे बता सकती थी। एमल तमीज से बात करो। तुम जानती तुम अपनी खाला से बात कर रही हो? जस्ट माइंड योर लैंग्वेज। वजिया तुम तो चुप ही रहो तो अच्छा है। ये सब कुछ अगर तुम्हारे साथ होता ना, फिर मैं तुमसे पूछती। वजीहा तुम चुप रहो। एमल इस तरह जज्बात से फैसले नहीं लिए जाते। अगर कोई बात हो भी जाती है तो बैठकर उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। मुझे कोई बात नहीं करनी अब किसी से। तुम कहीं नहीं जा रही। इस घर से एक कदम बाहर नहीं निकालोगी तुम। और अगर कहीं ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। एमल तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आओ बैठ के बात करते हैं, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आज तुम नवीद को तो जानती हो ना? हाँ हाँ, आपका कुलीग जो है। हाँ, उसने अपने घर इनवाइट किया था। और भी कुछ कुलीग्स हैं, उन्होंने भी किया था, लेकिन सबको मना कर दिया मैंने। तुम तो जानती हो अम्मी का मूड आजकल कितना खराब रहता है। पर मैं सोच रहा हूँ अगले महीने नवीद के घर चलते हैं। मगर आंटी अगर उन्होंने मना कर दिया तो? मुझे नहीं लगता वो मना करेंगी, क्योंकि अब तुम सारी बातें मानती हो और उन्हें खुश रखने की कोशिश करती हो। शांसे, थैंक यू सो मच। तुमने अम्मी की हर बुरी और अच्छी बात बर्दाश्त की। आपने भी तो इतनी मोहब्बत दी है मुझे। एमल की कॉल है। हेलो आशिर, अम्मी कहाँ है? अम्मी को फोन दो, मुझे उनसे बात करनी है। अम्मी तो शॉपिंग करने गई हैं, लेकिन एमल क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? आशिर फहद ने मुझे धोखा दिया है, मुझे चीट किया है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? एमल बताओ
क्या हुआ है तुम्हारे साथ? बहुत बुरा हुआ है आशिल। फहद ने मुझे चीट किया है, मुझे धोखा दिया है उसने। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? इमल सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। तुम मम्मी को लेके फौरन यहाँ पे आ जाओ। अच्छा ठीक है, तुम रोना बंद करो, हम लोग आ रहे हैं। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? पता नहीं, इमल रोए जा रही है, कुछ बता नहीं रही, बस इतना कह रही थी कि फहद ने उसे चीट किया है। बल्कि मुझे तो अम्मा जी से बात करनी चाहिए। बात अब हद से ज्यादा बढ़ गई है। किरत के लिए रिश्ता ढूंढे और उसे चलता करें ताकि हमारी जान छूटे उससे। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं ये सब कुछ इतनी आसानी से भूल जाऊंगी? अब मेरे घर वाले ही आप लोगों से बात करेंगे। बुला लिया मैंने उन लोगों को, आ रहे हैं आप लोगों से बात करने। सोचा था कि अपने हैं, बच्ची को खुश रखेंगे, लेकिन यहाँ अपनों ने तो गैरों से भी बुरा सलूक किया है। मेरी बात का यकीन करो कुलसुम, अब फहद के दिल में सिर्फ एमल है। रहने दे खाला जान, जो दिल में होता है उसका ये हशर नहीं किया जाता। फहद के दिल में पहले भी किरत थी और अभी भी किरत ही है। रास्ता है ना कोई मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल, जाने रिश्तों के भंवर में मिलता क्यों नहीं है साहिल। कैसे अनजाने हुए हैं सभी हम सफर, ना कोई अपना यहाँ हम हुए दर-बदर। गिला किससे करे